हेलो गाइस। ओके, सो हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है जो एग्जाम के लिए आता है। ऑब्वियसली दिस वीडियो इज रिलेवेंट टू ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्वेश्चन जो 2023-24 में अपेयर होने वाले हैं या उसके आगे के एग्जाम के लिए। सो रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इजी है। तो देखते हैं, यहाँ पे हम लोग को दो सेक्शन पढ़ना है। एक सेक्शन पढ़ना है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एंड दूसरा पढ़ना है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। तो ऑब्वियसली सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 इज अबाउट द रेसिडेंट। आपको इंडियन रेसिडेंट बनना है तो दो कंडीशन में से एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, टू कंडीशन में से वन कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। तो ऑब्वियसली ये जो कंडीशन है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की कंडीशन और सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 की कंडीशन, ये इंडिविजुअल असेसी के लिए एप्लीकेबल है। तो कंडीशन क्या कहता है कि आपको रेसिडेंट बनना है तो दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। तो स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शुड बी 182 डेज और मोर। आपका स्टे इंडिया में 182 डेज के ऊपर रहेगा तो आप रेसिडेंट बन गए। और समझो ये आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है सर, और है बीच में सेकंड कंडीशन चेक करो। तो स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शुड बी 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर में आपको देखना है 60 डेज एंड 365 डेज देखना है पिछले 4 सालों में। ओके, ये दोनों भी कंडीशन फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है, 60 वाली एंड 365 वाली। ओके, 65 ड्यूरिंग द ईयर और 365 ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर, राइट। तो ऑब्वियसली दोनों में से एक भी कंडीशन आपने फुलफिल कर लिया तो समझ लेना आप कौन बन गए बेटा, रेसिडेंट बन गए। पर ये एक्सेप्शन टू कंडीशन भी है। समझो आप इंडियन रेसिडेंट हो, आप इंडियन सिटीजन हो, रेसिडेंट नहीं, आप इंडियन सिटीजन हो, और इंडियन सिटीजन हो और आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, हु लिव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर जा रहे हो, एज अ मेंबर ऑफ क्रू आप बाहर जा रहे हो। तीसरा, जो आप आउटसाइड इंडिया रहते हो और विजिट के लिए इंडिया में आ रहे हो, तो सेकंड कंडीशन जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, आपके लिए फर्स्ट कंडीशन ही एप्लीकेबल होगा। किसके लिए बोल रहा हूं मैं सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा? जो इंडियन सिटीजन है हु वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ क्रू और विजिट टू इंडिया, उस केस में आपको सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए पहली कंडीशन आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, हेलो, क्लियर, ये समझा आपको? 182 डेज की कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, ये फुलफिल नहीं हो रहा। बाकी लोगों के लिए, फॉरेन सिटीजन के लिए दोनों भी कंडीशन है, इंडियन सिटीजन के लिए एक ही कंडीशन है। ओके, अगेन एक बार आप सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आपने फुलफिल किया तो आप रेसिडेंट बनोगे, और सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आपने फुलफिल नहीं किया तो आप कौन बनोगे बेटा, नॉन रेसिडेंट बनोगे। और सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आपने फुलफिल किया तो आप आगे बढ़ोगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के पास और चेक करोगे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो क्या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। तो ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी डिपेंड करता है दो कंडीशन के ऊपर। ये दो कंडीशन क्या है, आपको दोनों भी कंडीशन फुलफिल करना, बीच में एंड है सर। क्या कंडीशन है कि असेसी शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, असेसी रेसिडेंट होना चाहिए, राइट, एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। तो करंट प्रीवियस ईयर छोड़ के पिछले 2 सालों में, ओके, करंट प्रीवियस ईयर छोड़ के पिछले 2 सालों में मिनिमम 2 टाइम्स ये बंदा क्या होना चाहिए बेटा, रेसिडेंट होना चाहिए। एंड स्टे इन इंडिया शुड बी 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। पिछले 7 सालों में टोटल कितनी होनी चाहिए बेटा, 730 डेज होनी चाहिए, तो ही आप कौन बनोगे बेटा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनोगे। तो मुझे तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए आपको दो कंडीशंस आपको देखने हैं। पहली कंडीशन है कि 18 आपकी कंडीशन कौन सी है बेटा, कि 2 सालों में मिनिमम 10 ईयर्स में मिनिमम 2 टाइम्स आप क्या होने चाहिए बेटा, रेसिडेंट होने चाहिए, और 730 डेज होने चाहिए ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर, तो आप बनोगे बेटा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आपने फुलफिल किया तो रेसिडेंट बना। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आपने फुलफिल नहीं किया, फुलफिल किया तो आप क्या बनोगे बेटा, रेसिडेंट बनोगे, और फुलफिल नहीं किया तो आप क्या बनोगे बेटा, नॉन रेसिडेंट बनोगे। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 आपने फुलफिल किया तो आप बनोगे ऑर्डिनरी, नॉन फुलफिल किया तो आप बनोगे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, पर इतना याद रखना, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 फुलफिल हो गया तो ही आप आगे बढ़ने वाले हो। इज इट क्लियर, समझा, पक्का, जाएंगे आगे, वेरी गुड। ओके, उसके बाद एक डीम रेसिडेंट की कॉन्सेप्ट है एज एक्सेप्शनल। डीम रेसिडेंट का मतलब है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है, तो वो क्या कहते हैं कि आप समझो इंडियन सिटीजन, ही इज एन इंडियन सिटीजन, ओके, जो इंडियन सिटीजन है और जिसका ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख के ऊपर है, ओके, हिज टोटल इनकम अदर देन
देखा, इफ इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ इंडिया इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, ही इज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, इज टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम को छोड़ के मतलब इंडियन इनकम ओके 15 लाख के ऊपर है, इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स टू एनी अदर कंट्री, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डीम रेसिडेंट कहते हैं। ओके, सो व्हाट डू मीन बाय डीम रेसिडेंट? डीम रेसिडेंट का मतलब है एज्यूम टू बी रेसिडेंट। आप समझो इंडियन सिटीजन हो और आपका टोटल इनकम 15 लाख के ऊपर है, राइट, एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स। आप फॉरेन कंट्री, उस इनकम के ऊपर फॉरेन कंट्री में आपने टैक्स भरा नहीं रहेगा, तो आप बन जाओगे बेटा डीम रेसिडेंट। भले आपने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 फुलफिल नहीं किया, तो मैं क्या बोला, फुलफिल नहीं किया, तो आप क्या बनोगे, एनआरआई। पर समझो आपका इनकम 15 लाख के ऊपर है, इंडियन इनकम 15 लाख के ऊपर है, आप इंडियन सिटीजन भी हो और अदर कंट्री में टैक्स नहीं भर रहे हो, तो आप क्या बन जाओगे बेटा, रेसिडेंट बन जाओगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, और ये जो दूसरा कंडीशन है वो क्या है सर, वो भी इंडियन सिटीजन के लिए, पर किसके कैटेगरी के लिए, जो विजिट टू इंडिया, जो पहले आउटसाइड इंडिया काम कर रहे थे, आउटसाइड इंडिया वो वहां पे रहते हैं, राइट, बाहर रहते हैं और विजिट के लिए इंडिया में आ रहे हैं, तो उस केस में विजिट के लिए इंडिया में आ रहे हैं, राइट, आप इंडियन सिटीजन हो, विजिट के लिए इंडिया में आ रहे हो, सेम लिमिट 15 लाख का इनकम है, इंडियन इनकम 50 लाख के ऊपर है, और उसके लिए फिर आपको स्टे कितना देखना बेटा, वो 60 डेज था ना वहां पे, 60 डेज देखना नहीं, कितना देखना बेटा, 182 डेज देखना नहीं है आपको, कितना देखना बेटा, 120 डेज देखना है। ओके, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 365 डेज ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अरे क्लियर? मतलब यहाँ पे जो डेज है ना, सॉरी, यहाँ पे जो डेज है 60 के बदले में क्या आएगा, 120 डेज आएगा। ओके, सो ऑब्वियसली राइट नाउ इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, तो जस्ट ऐसे प्रोविजन याद रखना, एग्जाम में आया तो शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकते हैं, डीम रेसिडेंट के बारे में अभी तक पूछा नहीं है, पूछ सकते हैं। क्लियर? चलो, उसके बाद कंपनी के लिए आप देखोगे तो कंपनी हमेशा ऑर्डिनरी रेसिडेंट होती है। ऑब्वियसली एक बार रेसिडेंट हो गई तो ऑटोमेटिकली वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी, एक बार और रेसिडेंट हो गई तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने वाली है। पर ये रेसिडेंट डिपेंड करता है कंपनी के कंट्रोल मैनेजमेंट के ऊपर। समझो होल कंट्रोल मैनेजमेंट होल इन इंडिया है, तो समझ लेना वो क्या, कौन सी कंपनी बन गई, रेसिडेंट बन गई। उसके बाद फर्म, HUF, AOP, BOI, AJP, इसका पार्शली इंडिया रहेगा तो भी वो रेसिडेंट है। मतलब समझो कंट्रोल मैनेजमेंट ही देखना है किसके लिए, HUF, फर्म, AOP, AJP के लिए। इफ फर्म HUF, AOP, BOI इनका समझो कंट्रोल मैनेजमेंट देखना, कंट्रोल मैनेजमेंट होल इन इंडिया है, वो रेसिडेंट बन गए। पार्टली इंडिया, पार्टली आउटसाइड इंडिया है तो भी वो रेसिडेंट बन गए। होली आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेसिडेंट बन गए, राइट। और एक बार ये रेसिडेंट बन गए तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा बेटा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फक्त ओनली HUF वैसे काम नहीं करेगा, HUF को आपको मैनेजमेंट देखना है, वो कंट्रोल मैनेजमेंट देखना है। कंट्रोल मैनेजमेंट होली इंडिया रेसिडेंट, पार्टली इंडिया, पार्टली आउटसाइड इंडिया रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट। पर एक बार आप रेसिडेंट बन गए तो ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी डिपेंड करेगा कर्ता के स्टेटस के ऊपर। इफ कर्ता OR है तो HUF भी OR रहेगा, कर्ता NOR है तो HUF भी NOR रहेगा, और कर्ता समझो NRI है तो HUF NOR होगा। क्लियर? वापस एक बार सुनना मैंने क्या बोला, राइट। तो इसी तरीके से हमारा सेक्शन 6 खत्म हो गया। इंडिविजुअल HUF के लिए रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट के लिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 और ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। क्लियर? ओके, सो यहां पे हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो रहा है। ओके, सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।